हेलो, चाय और कोड में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आपने कभी सोचा है कि कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि मेरे को कैसे ऐड करना है, क्या ऐड करना है, कंपेयर कैसे करना है? ठीक है। उसके लिए आते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्पेशल सिम्बल्स होते हैं। ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिम्बल्स दैट परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन ऑन वेरिएबल एंड वैल्यूज़। ऑपरेटर्स जो हैं वो स्पेशल सिम्बल्स होते हैं। स्पेशल सिम्बल्स का मतलब क्या हुआ कि जो A to Z में नहीं है, 0 to 9 में नहीं है, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो ये सारे स्पेशल सिम्बल हुए। ठीक है। दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक ऑपरेशन, वो क्या करते हैं? कुछ ऑपरेशन करते हैं। जैसे एडिशन है वो दो चीज़ों को ऐड करता है, सब्सट्रैक्शन है वो सेकेंड चीज़ जो है वो फर्स्ट चीज़ में से माइनस करता है, तो वो ऑपरेशन हुए ऑन अ वेरिएबल एंड वैल्यू। ओके, सो या तो वो वेरिएबल पे करेगा या वैल्यूज़ पे करेगा। देखते हैं। ओके, 10 + 20 मैंने लिखा, 30 है। ओके, तो ये 10 क्या है? वैल्यू है। 20 भी वैल्यू है। जो प्लस है वो हमारा ऑपरेटर है। ओके, सेम A = 10 दिया मैंने, B = 20 दिया। ओके, A + B मैंने किया तो 30 आया। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा A और B वेरिएबल है। तो इसने बोला कि कुछ ऑपरेशंस हैं जो वेरिएबल पे करता है या फिर वैल्यूज़ पे करता है। ठीक है, तो पाइथन में जो है 6 कैटेगरी हैं मेनली ऑपरेटर्स की। ठीक है, तो उसमें पहला है अरिथमेटिक ऑपरेटर, जो बेसिक मैथ होता है, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। सी A - B -10, A × B 200, A / B 0.5। ठीक है, तो ये तो हमारे 4 जो हैं बेसिक हैं। उसके बाद है फ्लोर डिवीज़न। अभी डिवीज़न और फ्लोर डिवीज़न में डिफरेंस ये है कि जो फ्लोर डिवीज़न है वो पॉइंट की वैल्यू नहीं देता है, सिर्फ पॉइंट में वैल्यू नहीं देता है। डिवीज़न जो है वो पॉइंट में वैल्यू देता है और फ्लोर डिवीज़न पॉइंट में वैल्यू नहीं देता है। इसको डबल स्लैश करके A/B। ओके, देखो A = 20, B = 5। A / B क्या है? 4.0, जो फ्लोट में है। अभी मेरे को नॉर्मल में चाहिए, तो ये देखो 4 ऐसे आया। ठीक है, उसके बाद है मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस क्या होता है मैं आपको समझाती हूँ। जैसे बचपन में हम जब भी डिवीज़न करते थे तो अपन ऐसे करते थे, 20 और 5। ठीक है, तो 5 और जा 20। ओके, यहाँ पे ऐसे करके फिर यहाँ पे रखते थे, तो यहाँ पे कितना आएगा? 0। ओके, सही है। तो फ्लोर जो डिवीज़न है वो हमको क्या देगा? 4। इसने मेरे को 4 दिया। ठीक है, बट जो मॉड्यूलस है वो हमको ये वाली जो नीचे जो है रिमेनिंग रहता है वो देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास है 13 × 2, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 2 × 6 = 12, यहाँ पे 12 रखेंगे और नीचे 1। ओके, सो ये जो 1 है वो हमारा रिमेनिंग पार्ट हुआ। तो मॉड्यूलस हमेशा हमको क्या रिटर्न करेगा? ये 1 रिटर्न करेगा, और डिवीज़न मेरे को 6 रिटर्न करेगा। देखो A = 13, B = 2। ओके, सो A / B 6.5 मेरे को उसमें चाहिए, राउंड में चाहिए, तो 6। ओके, अभी देखो A मोड्यूला B, 1 दिया मेरे को क्योंकि यहाँ पे 1 रिमेनिंग है। ओके, सो मॉड्यूलस समझ में आ गया होगा। देन एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या हुआ? हम लिखते थे 2 की पावर 2। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? 2 × 2। ठीक है, फिर लिखते थे 2 की पावर 3। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 × 2 × 2, 3 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करना। तो एक्सपोनेंशियल यही काम करता है। ठीक है, देखो इसकी साइन देखो। ओके, डबल मल्टीप्लिकेशन। तो अगर मेरे को 2 raised to 2 करना है तो 2 × 2।
तो 4 आया, 2�3 करना है तो 2�3 ऐसे होगा 8। ओके, सो ये थे हमारे एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। उसके बाद है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो हैं वो असाइन करने के काम आते हैं। जैसे हमने लिखा a = 10, तो 10 जो वैल्यू है वो a को असाइन हुई, ठीक है। लेफ्ट राइट वाली वैल्यू लेफ़्ट वाले वेरिएबल को असाइन होती है। सो इक्वल टू हमें पता है। अभी ये कुछ नया है, प्लस इक्वल टू, वो देखते हैं। अभी देखो a में क्या है 10, अगर मैं ऐसा करती हूँ a + = 5, तो a में कितना हुआ 15। अभी ये जो है ना वो शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। जैसे नाम बड़े होते हैं, जैसे युवराज नाम है तो हम क्या कर देते हैं उसका शॉर्ट फॉर्म कर देते हैं यूवी, ठीक है। तो ये जो है यूवी मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म है, ओके। और जो हमारा मेन है वो ये है a + 5, ठीक है। a = a + 5, इसका मतलब ये हुआ, ओके। तो अभी a में कितना है 15 है, और 15 यहाँ पे, और 5 कितने होंगे 20, आ गया 20। सो सेम, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवीज़न इक्वल टू, फ्लोर डिवीज़न इक्वल टू, मॉड्यूलस इक्वल टू, एंड एक्सपोनेंशियल इक्वल टू, ठीक है। ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अपन एक्सपोनेंशियल इक्वल टू करते हैं। जैसे a में मैंने 2 फॉर एग्ज़ाम्पल 3 दिया, ओके। अभी a एक्सपोनेंशियल इक्वल टू 2, मतलब मैंने क्या किया होगा, अब इसका मतलब क्या हुआ, a एक्सपोनेंशियल इक्वल टू 2। अभी a में मेरे पास 3 है, तो पहले तो उसको हम करते हैं a = a एक्सपोनेंशियल 2। तो a में क्या है मेरे पास 3, तो इसका मतलब क्या हुआ 3 की पावर 2, मतलब हमारा आंसर क्या आना चाहिए 9। ओके, देखते हैं, ठीक है। सो असाइनमेंट ऑपरेटर्स, देन कंपैरिजन ऑपरेटर, जिसको हम रिलेशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। कंपैरिजन मतलब कंपेयर करने का, तो उसका जो आंसर है इधर फॉल्स में आएगा, इधर ट्रू में आएगा, ठीक है। सो देखते हैं, इसमें भी हैं इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ओके, सो इक्वल टू का मतलब हुआ कि ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं। जैसे मैं बोलूँगी 10 = = 15, तो क्या 10 और 15 सेम है, तो बोलेंगे नहीं, सॉरी 10 और 15 जो है वो सेम है, तो नहीं, तो फॉल्स रिटर्न करेंगे। 10 और जो 10 है वो सेम है, तो ट्रू रिटर्न करेंगे, ठीक है। ये वेरिएबल्स के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है इफ़ कंडीशन में, ओके। अभी 10 जो है वो 20 से बड़े हैं, तो बोले नहीं, तो क्या 10 जो है वो 20 से छोटे हैं, तो क्या हाँ, ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन, ओके। अभी 10 जो है वो 10 से बड़े हैं, तो ये तो फॉल्स हुआ क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो मैं क्या बोलती हूँ 10 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, ओके। तो अभी देखो ग्रेटर तो नहीं है बट इक्वल टू है, तो मेरे को ट्रू रिटर्न करेगा, ओके। देन नॉट इक्वल टू जो है उसका देख लेते हैं। नॉट इक्वल टू जो है वो इक्वल टू का उल्टा है, कि 10 = 15 मैंने किया था, तो 10 और 15 सेम है, तो बोले नहीं। तो अभी मैं ऐसा बोलूँगी, उल्टा बोलूँगी, क्या 10 और 15 सेम नहीं है, तो बोलेंगे हाँ सेम नहीं है, मतलब ट्रू, ठीक है। सो अगर आपको नॉट इक्वल टू का जो आउटपुट है वो समझ में ना आए, तो आपको क्या करने का, इक्वल टू का आंसर लेने का और उसका उल्टा कर देने का। ऑलवेज़ उसका आंसर उल्टा ही आता है। जैसे अगर इसमें ये वैल्यू में ट्रू आता तो यहाँ पे ये फॉल्स आता, ऐसे, ठीक है। तो ये थे हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अभी लॉजिकल, मेंबरशिप एंड आइडेंटिटी हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। और अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।